वैसा तो प्लान था राइड का, बट राइड तो चलो हुआ नहीं, तो मैं सोचा एक दोस्त से मिल के आते हैं, तो अभी निकल पड़े। चलते चलते फिर अपन बात करते अपने डॉमी के बारे में। काफ़ी ट्रैफिक है। खैर, तो इशू कुछ ऐसा हुआ अपने बाइक के साथ कि कल मैं बाइक निकालने गया, चाबी घुमाया, जैसे इग्निशन ऑन करने जाऊंगा फट से पूरा ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है। तो अपना लोकल में जो है विक्रम भाई, मैंने उनके पास बाइक भेजी, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि शाम तक बाइक बन गई थी, बट इग्निशन का ही वायरिंग लूज़ हो गया था। तो क्या एग्जैक्ट डिटेल्स उन्होंने मुझे दे नहीं पाया, तो मैं बोला कि विक्रम भाई मुझे डिटेल्स चाहिए, क्योंकि कल राइड पे मैं रहूँगा, कुछ हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ है। खैर, एक क्लिप मेरा इसमें मिसिंग भी है हेडलैम्प पे, जो मुझे लगाना है। तो अभी हम लोग जैसे कि मैं बता रहा था, मैं जा रहा हूँ संतोष भाई के पास, राइडर स्पीड इन एरोली। तो हम लोग आगे चलते चलते बात करते हैं। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बहुत टाइम बाद में एरोली आ रहा हूँ, संतोष भाई के साथ मिलकर बैठ के बात करेंगे हम लोग। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तो बहुत सारी बातें करनी है और उनसे बहुत सारी कहानियाँ भी सुननी है। तो चलो डायरेक्ट मिलते हैं संतोष भाई से। ये है अपना राइडर स्पीड और अपना संतोष भाई, यहीं से अपना बाइकिंग चालू हुआ था। बहुत कहानियाँ हैं स्टोर की। लॉकडाउन में इसका चेहरा ही बदल गया, अभी तो बहुत कुछ बदल भी गया है। बीच में तो एक्सेसरीज़ बंद हो गया था, अभी सारे एक्सेसरीज़ आ गए, हेलमेट वगैरह एवरीथिंग। अच्छा लग रहा है देख के। और सबसे अच्छा लगा ये पता करके कि यहाँ मोटो फैंस का भी लाइट्स मिलता है, जो मुझे भी नहीं पता था कि मोटो फैंस कितना अच्छा है। मैं तो हेला का लाइट यूज़ कर रहा हूँ भाई, 14,000 का पेयर है। पहले पता होता तो मैं मोटो फैंस ले लेता। मुझे किसी और से पता चला, काफ़ी कस्टम्स में जब मेरी बाइक गई थी तब उनसे बात किया तो पता चला कि मोटो फैंस। तो अभी तो ये ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो या फिर यहाँ पे भी मोटो फैंस का मिलता है। बहुत सारे हेलमेट आ गए आपके, कलेक्शंस अच्छे हैं। ये मुझे सबसे प्यारा लगा। एक्चुअली 2019 में ज़ंस्कार का रोड बना, जो बीएसएफ ने बनाया आर्मी के इजी एक्सेस के लिए। मनाली से आपको ले जाने के लिए या श्रीनगर से मनाली आने के लिए एक्सट्रीम रास्ते होते थे। किल्लर टू किश्तवाड़, उदयपुर करके आप तंडी उतरते हो, उधर से आर्मी के ट्रक आना मुश्किल है, उधर से सिर्फ सुमो आ सकती है। हर साल 4-5 व्हीकल वहाँ से गिरती है नीचे। और अगर प्रॉपर रूट से आना है तो आप आते हो सोनमार्ग, जोजिला पास, कारगिल, ले, डिब्रिंग, जिस्पा, सॉरी डिब्रिंग, सरचू, फिर जिस्पा, फिर तंडी, फिर मनाली। ये लॉन्ग रूट था। तो इन लोगों ने क्या किया, जिस्पा से एक लेफ्ट टर्न लिया, शिंकुला पास। तो वो शिंकुला पास है 15,000 प्लस फीट। ये हाइट से उन्होंने वो रास्ता बनाया जो डायरेक्ट ज़ंस्कार में निकलता है। ज़ंस्कार में 2 ही विलेज थे प्रॉपर ज़ंस्कार के अंदर, जिनका नाम था रंगदुम, पहले आता था उस तरफ से जब आप कारगिल की तरफ से आते थे, और पादुम। पादुम के बाद 35 किलोमीटर के बाद एक गर्ल मोनेस्ट्री होती है, लास्ट विलेज थी। और उसके बाद पुरने करके गांव में, हाँ, वहाँ खत्म हो जाता। अभी तो इसके चक्कर में वहाँ सब खत्म हो जाता। अब उधर का नेशनल हाईवे जो है ना पुरने का, वो एक आदमी के घर के आंगन में से जाता है, जिसमें गेट लगा है उसका खुद का, और वो उधर कैंपिंग साइट वगैरह देता है लोगों को। बाकायदा उसके रास्ते से जाता है, वो गेट है उसमें, गेटेड है वो, और नेशनल हाईवे जा रहा है ज़ंस्कार का। तो वो उसका इंक्लाइन इस तरह था कि हिमालयन का जो विंडशील्ड है, अब मैं बैठूंगा तो यहाँ आता है विंडशील्ड, राइट, वो विंडशील्ड मुझे यहाँ दिखा मेरे नी लेवल पे, ऐसी उतर रही बाइक ऊपर से। तो 2021 में मैं गया तब जितने भी बाइकर थे, उतरते समय मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि हम लोग 3 लोग गए थे और प्लान ये था कि जाएंगे पुरने, रंगदुम, पादुम करेंगे और रिटर्न भी इसी रास्ते से आना। मैं ये सोच रहा हूँ
ये उतर नहीं रही है तो चढ़ेगी कैसे। और रास्ता पूरा मट्टी का, फुल इंक्लाइन, कंप्लीट ऑफ रोड। और ऊपर से देखोगे तो लगभग 1 किलोमीटर तक ऐसा मट्टी की ट्रेल दिखेगी ऐसी, वहीं से उतरना सीधे ऐसे, फिर राइट जाएगी, फिर उसके बाद हेयरपिन बेंड्स है, एक्सट्रीम डाउन, वैसे कर करके आप बॉटम पे जाते। उतर तो गए, पूरी राइड खत्म हो गई। पुरने के बाद एक एक्सट्रीम मट्टी का पहाड़ है, और जहाँ पुरने जिस कैंपिंग साइड पे रुके हुए आप, तो आपको दिन भर ये मज़ा देखना है कि कौन सा बाइकर ऊपर गया और कौन सा बाइकर गिर गया। पहाड़ चिटिया दिखती है वैसे दिखती है वो पहाड़ पे, लाल पहाड़ है, और चढ़ गया, गिर गया, ये आया नीचे, आया नीचे। पूरा दिन आप यही कर रहे हो। तो गए हम लोग, अब उतर तो गए। जिस दिन उतरे नीचे एक कैंटीन है, कोविड में गए, कोविड की राइड चल रही है, 2 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं उधर तक पहुंचने के लिए, दिल्ली में, पंजाब में। अब ये पूरा एक्सट्रीम सारी सर्कस करने के बाद नीचे उतरने के बाद एक कैंटीन में रात को रुके, क्योंकि 12 बजे के पहले आपको वाटर क्रॉसिंग क्लियर करनी है। फुल प्रेशर में पानी है, देखोगे घुटने तक पानी है। बाइक जाती है हिमालयन के टैंक के ऊपर से जाता है पानी, हिमालयन एक्सपल्स के टैंक के ऊपर से जाता है पानी, इतना प्रेशर 12 बजे के बाद। तो हम लोग उधर 5 बजे पहुंचे थे, तो बोला आज रात को इधर रुकते हैं, कल सुबह निकल जाएंगे। पता चला रात को वो जो मैडम थी उनको ही कोविड है, कहते गले में दुख रहा है मेरे और बुखार है। मैंने दवाई दी उनको, ऑप्शन नहीं है, पति हम लोग तीनों बाहर सोए, वो लोग मियाँ बीवी अंदर सो रहे किचन में, जो भी है। उसके बाद सुबह वाटर क्रॉसिंग क्लियर किए, वाटर क्रॉसिंग करने के बाद आगे गए। आगे जाने के बाद पता चलता है कि उधर ज़ंस्कार में कैंप बना है और डॉक्टर्स बैठे हैं, कोविड टेस्ट ले रहे हैं। बोला ओके, टेस्ट हो गई, क्लियर हो गया, निगेटिव निकले। मैं डॉक्टर को पूछा, बोला एक बात बताओ, समझो आप पॉजिटिव निकला तो, बोलता नहीं आगे जाने नहीं देंगे, वापस जाना पड़ेगा। पागल हो गए, बोला वापस जाएगा कैसे? 98% बाइकर्स वहां से नीचे उतरते हैं, आगे निकलते हैं मनाली की तरफ, सॉरी लेग में, और वहां से घूम के आते हैं पीछे से, रिटर्न कोई नहीं चढ़ाता। उड़ने से मनाली जो बाइकर गिव अप कर देते, 25,000 रुपये लेते बलेरो वाले बाइक पहुंचाने का। किस तरफ भी जाओ, मनाली जाना है या उधर जाना है, गिव अप कर दिया आपने, ऑफ रोडिंग में डर गए या बाइक ब्रेक डाउन हो गई, 25,000। क्लासिक 350 का इंजन फूट गया नीचे से, इतने पत्थर, इंजन फट गया नीचे से पत्थर लग के। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मेरा एक पॉइंट बचा, नाम सुना है मेचुका? नहीं। बचा कैसे तुम्हारे दिमाग? बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना, मेचुका। मेचुका इंडिया का सेकंड का जस्ट लाइक द स्विट्जरलैंड। मेचुका एक ऐसा गांव है कि वो आपने हैरी पॉटर मूवी देखी है, वो कैसा ट्रेन भी भीड़ भड़क के से डायरेक्ट उस तरफ जाता है तो कुछ अलग भी नहीं है, जस्ट लाइक दैट। मेचुका जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा टफ है, ऑफ रोड है, स्लश है, हालत ख़राब है, जंगल, छोटा रास्ता। लेकिन उधर जाने के बाद आपको पूरा कलरफुल गांव मिलेगा, मतलब एवरीथिंग इज डिफरेंट। कारपेट की जैसे ग्रास मिलेगी, क्लियर रास्ते मिलेंगे, मार्क किए हुए लैंडमार्क्स मिलेंगे, डायरेक्शंस मिलेंगे, और जो होम स्टे है उसके भी रेंट उधर के विलेज के जो विलेजर डिपार्टमेंट जो होता है उनका, उन्होंने तय किए हुए प्राइसिंग है। आप बिलीव नहीं करोगे कि आप मतलब इंडिया में हो, इस लेवल का खूबसूरती होगा। और वो वैली में है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच में वो गाँव है और जाता है पूरा जंगल के अंदर से। वो एक बचा है। अब वो कैसा है
ये गुवाहाटी है, गुवाहाटी मतलब मैं इस तरफ फेस करूँगा, गुवाहाटी ये है, तो सीधे जाएंगे आप तो आपको आएगा मेघालय करेक्ट। ऊपर, शिलोंग, हाँ। चेरापूंजी। हम्म। आप ऊपर जाके लेफ्ट मारते हो तो आता है अपर आसाम, ठीक है। और सीधा आप वहाँ जाने के बाद आगे जा, ऊपर जाने के बाद आप फिर लेफ्ट मारते हो तो आएगा आपको क्या कहते हैं उसमें, तवांग, अरुणाचल। तवांग वैली। और वही अपर आसाम से लेफ्ट मारा तो तवांग अरुणाचल, आगे सीधा गए, सीधा जाने के बाद आप फिर राइट मारते हो तो काजीरंगा आएगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। और सीधा जाने के बाद राइट नहीं मारते, आप लेफ्ट मारते हो तो आएगा मेचुका। मतलब फंडा ये है कि ये ऐसे, मेचुका इधर है, तवांग इधर है, गुवाहाटी इधर है, मेघालय इधर है, ये मतलब एक्सट्रीम कोने पे है सारी चीज़ें। तो ये करना है तो आप मेजॉरिटी 2 ही चीज़ें कर सकते हो, 3 नहीं कर सकते, उतने टाइम में नहीं बैठ सकते। क्योंकि कोई जाएगा तो वो तवांग और मेचुका कर सकता है, उसके बाद मेघालय और काजीरंगा कर सकता है। ऑन रोड करना है क्या ये? करना ही है अब। नहीं, ऑन रोड मतलब मुंबई से ऑन रोड करना है या मुंबई फिर- से। मुंबई से। गाड़ी कौन सा लेके जाओगे आप? यही, बनाओगे इसको? हाँ हाँ, पूरा इंडिया घुमा यार उस पर मैं। सो फाइनली गाइस आई हैव लेफ्ट फ्रॉम होम एंड मैं राइडर स्पीड से निकल चुका हूँ। और ये जो बंदा संतोष भाई जो है, ये इज़ अ प्योर राइडर एंड he never went into vlogging. I couldn't even understand why, so I kept on asking him. Now I understand the difference between a vlogging and riding. This is a debatable topic, but then again from my perspective मैं ये बोलूँगा कि भाई आप जब लॉन्ग राइड्स करते हो एंड व्लॉग करते हो, those two are very different things. Riding is something one-time job you can call it, and vlogging is a one-time job, you cannot mix it together. Again मैं यही बात बोलूँगा, ये डिबेटेबल है, बहुत लोग पूछेंगे, बट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट कम्स इनटू प्ले, एंड दोज हु आर राइडिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नाउ, they might be able to connect with me why I'm saying this. तो बात करते हैं अपने डॉमी का। मैं संतोष भाई को बोला कि मेरा बाइक एक बार चलाओ और गिव मी अ फीडबैक व्हाट यू फील लाइक। सो ही गिव मी द राइट फीडबैक जस्ट लाइक मुझे लग रहा था, और मुझे एक दो मैकेनिक ने बोला भी है कि द कौन सेट इज ड्यू फॉर अ चेंज, एंड ही गिव मी द सेम फीडबैक। द चेन इज़ ड्राई, आई नो द चेन इज़ ड्राई बिकॉज मेन स्टैंड ना होने की वजह से इट्स नॉट दैट ईजी टू लीव द चेन। और लोकली घूमने फिरने जब तक राइड पे नहीं निकलते, it's a kind of ignorance you can say, but yeah, sometimes it happens, so I miss on that lubing. This year I'm planning 2 big rides. I don't know hoga nahi hoga, one of them will be with him and one I'll be doing it myself, and hopefully ये हो जाए। So अभी upcoming तो 2-3 और भी है rides. For that you need to stay with me, and अपन बहुत जल्द मिलेंगे अपने new rides के साथ। Till then, all of you stay safe, ride safe, and thank you for being with me. Bye bye.